हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि नोबेल प्राइज़ 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक अनाउंस हो चुके होते हैं, लेकिन 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। कुल कितनी श्रेणी में दिए जाते हैं? 6 श्रेणी में। यानी कि 2024 के सभी नोबेल प्राइज़ अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन दिए ये 10 दिसंबर 2024 को जाएंगे। तो हम जानते हैं कि किसको कौन से क्षेत्र में जो है वो नोबेल प्राइज मिला या किस क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज मिला 2024 का। तो शुरू करते हैं। लेकिन ये टेलीग्राम ग्रुप है, पीडीएफ आप लोगों को इस टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो मिल जाएगी। बाकी स्टार्ट कर देते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1990 को होती है और इसी के द्वारा नोबेल प्राइज की क्या करी गई? घोषणा करी गई। कब? 1900 में। और जब हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो इन्हें शुरू कब किया गया? 1901 में नोबेल प्राइज शुरू होते हैं। स्वीडन के महान वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज की शुरुआत की थी, जिन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज करी थी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एल्फ्रेड नोबेल की जो विल थी उसमें नोबेल प्राइज की जो है वो शुरुआत की बात कही गई थी। लेकिन एल्फ्रेड की अगर हम बात करते हैं, एल्फ्रेड नोबेल, इनके विल में कितने प्रकार के नोबेल प्राइज थे? 5 प्रकार के नोबेल प्राइज थे। लिटरेचर का, पीस का, फिजिक्स का, चिकित्सा का और मेडिसिन का। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो आज हम 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज पढ़ते हैं। 6 वाली जो कैटेगरी हो जाती है वो हो जाती है इकोनॉमिक्स की। तो ध्यान देंगे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी हो गया या मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस, ये जो है ये कैटेगरी होती है किसकी? नोबेल प्राइज की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो नोबेल इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है ये कब दिया गया? पहली बार 1969 में। जितने भी नोबेल प्राइज हैं ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन जब हम पीस के नोबेल की प्राइज की बात करते हैं तो ये नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे दिए जाते हैं? स्वीडन में जो है वो दिए जाते हैं, नॉर्वे की राजधानी स्वीडन। ठीक है। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए भी प्रदान किया जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1968 में स्वेरिक्स रिक्स बैंक, जो कि स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है, उसने इसको शुरू किया एल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो याद रखेंगे कि 1967 में घोषणा हुई, 1968 में इसकी स्थापना हुई और 1969 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज पहली बार दिया गया। स्वेरिक्स रिक्स बैंक के द्वारा इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज होता है उसका प्राइज मनी जो होता है वो दिया जाता है। बाकी प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन में ये वाले जो पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है। 1974 में ये नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार जो है वो नहीं दिया जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता। तो क्वेश्चन के माध्यम से शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखो, इस बार जो पहला नोबेल पुरस्कार था जिसकी अनाउंसमेंट हुई वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का था। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया? तो बेटा विक्टर को और गैरी को। यानी आंसर हमारा क्या बन गया? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। बोथ ए एंड बी बिल्कुल ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है, विक्टर और गैरी को, मेडिसिन का नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? सेकंड वाला जो नोबेल प्राइज अनाउंस हुआ था वो फिजिक्स का नोबेल प्राइज अनाउंस हुआ था। तो आंसर हमारा क्या बन जाता है यहाँ पर? फिजिक्स का, है ना। तो फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हॉपफील्ड और हिंटन, है ना, एक का नाम क्या हो जाता है? हॉपफील्ड, और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? हिंटन। तो हॉपफील्ड और हिंटन को जो है वो फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया 2024। देखो, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार ये किसको मिलेगा? यानी कि अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, 3 लोगों को जो है वो दिया जाएगा। मैंने आपको बता भी रखा है, डेविड, डेमिस और जंपर। डेविड, डेमिस और अगर हम बात करते हैं तो जंपर,
ऑप्शन हमारा कौन सा बन गया, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हो डेविड यूएसए के हैं, डेमिस यूके के हैं, और जंपर की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ के हो जाएंगे, यूके के। बाकी इन्हें ये पुरस्कार किस लिए दिया जा रहा है, तो इस साल यह पुरस्कार प्रोटीन विज्ञान में योगदान के लिए इनको दिया जा रहा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस देश की लेखिका हान कांग को दिया गया है। लास्ट टाइम शायद आप लोगों को याद आ जाएगा कि जॉन फॉसे को दिया गया था, जो कि नॉर्वे के लेखक थे, लेकिन 2024 में किसको दिया गया, हान कांग को, और ये दक्षिण कोरियाई लेखिका हो जाती हैं। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे द वाइट बुक हो जाएगा, ह्यूमन एक्ट एंड वेजिटेरियन, किसकी बुक है, हान कांग की। आप याद रख सकते हैं कि 2020 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को दिया गया। 2021 में ये किसको दिया गया, तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। 2022 की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस की लेखिका एनी एरोनॉक्स को दिया गया, और 2023 की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्वे के नाटककार हैं जॉन फॉसे, तो इन्हें ये लिटरेचर का अवार्ड जो है दिया गया। आगे बढ़ते हैं। किस देश के निहोन हिंडाक्यो संगठन को 2024 शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। क्योंकि देखो पीस का जो नोबेल प्राइज होता है ना, ये पर्सन को भी मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है, या कभी कभी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को एक साथ मिलता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 2022 पीस प्राइज की, ठीक है, तो याद रखेंगे इस बार ये कहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, तो जो निहोन हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ का हो जाता है, जापान का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जापान का। आगे बढ़ जाते हैं। तो यह सम्मान परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और परमाणु मुक्त दुनिया की वकालत करने के लिए संगठन के दशकों पुराने प्रयासों को उजागर करता है। बाकी हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी दोनों को 1901 में पहला पीस का नोबेल प्राइज दिया गया था, पहला शांति का नोबेल प्राइज। वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार एलिस बिल्यात्स्की को, रूसी मानवाधिकार संगठन हो जाता है मेमोरियल, और साथ में अगर हम बात करते हैं तो यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, इन्हें 2022 में दिया गया। और जब हम 2023 की बात करते हैं तो 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार जेल में बंद ईरान की मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को जो है वो दिया गया था। तो 23 में नरगिस मोहम्मदी को, और 24 की अगर हम बात करते हैं तो हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि जापान का है। अब लास्ट वाला नोबेल प्राइज जो कल ही अनाउंस हुआ है, तो वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, बेटा इस बार ये 3 लोगों को दिया गया है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। किस किसको दिया गया है, डेरोन को, साथ में साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्सन को। अगर आप इनका एक एक नाम भी उठाते हैं तब भी आप याद कर जाओगे, डेरोन को, साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्स को जो है दिया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया यहाँ पे, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर है। डन है। बाकी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉरेन जो कि तुर्की के हैं, साइमन जॉनसन यूके के हैं, और रॉबिन्सन की अगर हम बात करते हैं तो ये यूएसए के हो जाते हैं, इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज। डन है। इको का नोबेल प्राइज। बाकी संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में इन्होंने जो है वो लोगों को बताया है। डन है। बाकी आप सभी मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाले, इको का नोबेल प्राइज, इको का नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, फर्स्ट भारतीय। डन है। ये मुझे आप कहाँ पे बताओगे, कमेंट सेशन में। बाकी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 2x2 की स्पीड से। फिजियोलॉजी और मेडिसिन का किसको दिया गया था, तो विक्टर और गैरी को दिया गया है। फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिंटन को दिया गया। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो डेविड बेकर को, डेमिस हस्बिस को और जॉन जंपर को। वहीं अगर हम लोग लिटरेचर की बात करते हैं तो दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं हान कांग, और आप अगर पीस की बात करोगे तो जापानी संगठन हो जाता है निहोन हिंडाक्यो, या निहान हिंडाक्यो को जो है वो पीस का नोबेल प्राइज दिया गया। इसका आंसर आप मुझे कहाँ पर करके बताएंगे, कमेंट सेशन में। ठीक है, डन है।
चला जाए। जब आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को पढ़ोगे ना तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, लेकिन मुद्दा यही है कि इसके लिए आप लोगों को बार 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 आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखिएगा आप सभी अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। मुलाकात करते हैं। सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर का सेशन होता है, उसमें आप लोग ज़रूर आया करो। थैंक यू सो मच।